Hey everyone, Assalamu alaikum. I'm Mohammed Arsan from eTech Mentor. I welcome you all once again to WordPress Training Bootcamp. आज से हमारी WordPress ट्रेनिंग का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, जिसकी तमाम वीडियोस हमारे यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। तो एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आएँ तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी WordPress की, जहाँ पर आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था वर्डप्रेस कोर्स आउटलाइन से, और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग वर्डप्रेस में क्या सीखेंगे। फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा वर्डप्रेस का, फिर देखा CMS क्या होता है, और इसमें और भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, जो हमारा वेब है, जो हमारा इंटरनेट है, ये कैसे काम करता है, जो प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसी तरह से मैंने आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बताया लोकल होस्ट के ऊपर, और फिर वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करने के बारे में बताया था। और आपको ये भी बताया था कि अगर आपको आपके जो ज़ैम सर्वर होता है उसमें अगर आपको कोई भी एरर्स फेस करना पड़ रहा है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाएं तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आज हमारा सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड मॉड्यूल में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है थीम इंस्टॉलेशन के ऊपर, कि हम लोग हमारी वर्डप्रेस के अंदर थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि थीम होता क्या है। थीम जो हमने आज जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि थीम होता क्या है। उसके बाद थीम को इंस्टॉल करने के जो 2-3 तरीक़ेकार हैं वर्डप्रेस के अंदर, हम लोग उनको देखेंगे, उनको सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर थीम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है ना, मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। आपको पता है कि हम फन फैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फन फैक्ट वेबसाइट का जो बैकएंड है ना वो मैंने ओपन कर लिया है। हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है मैंने वो ओपन कर लिया है। तो आपने भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है उसको लॉगिन कर लेना है, राइट। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे लॉगिन करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वाली। और अगर आप न्यू हैं तो आप स्टार्टिंग से जो है ना इस सीरीज़ को फॉलो करें, तब आपको पता चलेगा कि हमारा एक विजन क्या है इस कोर्स को लेकर चलने का, राइट। तो इसी तरह से हम लोग थीम्स के बारे में देखेंगे कि हम लोग थीम्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अब ये डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया, थीम्स को देखते हैं कि थीम होता क्या है। ये हमारे पास बैकएंड है और ये हमारे पास फ्रंट एंड है। तो अभी हमारी वेबसाइट जो है ना कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। बेसिकली थीम बोलते हैं डिज़ाइन को। हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह की नज़र आनी चाहिए, राइट। जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं थीम। हम लोग जिस तरह से थीम्स को चेंज करते रहते हैं, हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का डिज़ाइन जो है ना वो चेंज होता रहता है। अब इसकी एक मैं आपको जो है ना वो एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर, राइट। तो हम लोग ना इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने डैशबोर्ड पे आएँ, और अपीयरेंस का आपके पास एक सेक्शन बना हुआ है, अपीयरेंस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और अपीयरेंस में आपके पास ये थीम्स है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सिलेक्टेड होता है, नहीं हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तभी ये इसी पेज के ऊपर ही आएगा, राइट। तो आपके पास 3 थीम्स यहाँ पर इंस्टॉल हैं, जिनमें से एक थीम एक्टिवेट है। आप लोग हमेशा याद रखें कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एट अ टाइम एक ही थीम एक्टिवेट हो सकता है, एक से ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो सकती, राइट। तो इंस्टॉल आप मल्टीपल थीम्स को कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेट हमेशा एक ही थीम होगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो ये देखिए, अभी जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है, और ये थीम जो है ना वो हमारे पास ये वाला 2020 जो थीम है ये इंस्टॉल है, और इसका डिज़ाइन हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इस डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें किसी और थीम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर सपोज़ मैं इस थीम को एक्टिवेट कर दूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिज़ाइन जो है ना वो डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। और अगर हमें ये डिज़ाइन भी पसंद नहीं है तो जो हमारे पास कोई और थीम इंस्टॉल है तो हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग उसको एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास, हम यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे फ्रंट एंड को, तो ये देखें हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का डिज़ाइन फिर से चेंज हो गया। इस तरह से जब हम लोग थीम्स को चेंज करते हैं तो जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है, जो लुक होता है, वो चेंज हो जाता है, राइट। तो हम लोग किस तरह का लुक अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बनाना चाहते हैं वो हम लोग थीम से डिसाइड करते हैं। अब चूंकि ये थीम एक्टिवेट है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ। अब इस थीम में आपके पास थीम और बीटा, ये जो आपके सामने शो हो रहा है एडिटर बीटा, आपके पास ये 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा थीम डेवलपर्स ने इसके अंदर कोई और ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, राइट। तो अगर आप किसी दूसरी थीम को एक्टिवेट करते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी आ जाता है, विजेट का भी, मेन्यूज़ का भी, बैकग्राउंड का भी। तो ये ना आपके वर्डप्रेस का इशू नहीं होता, ये बेसिकली थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो थीम इंस्टॉल किया हुआ है उस थीम में क्या ये ऑप्शन है या नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या समझते हैं, और जब वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं ये, तो 2022 थीम जो होता है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होता है। तो वो समझते हैं कि शायद हमारा वर्डप्रेस जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ, इसलिए हमें ये वाले सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो नहीं हो रहे, राइट। ऐसा नहीं होता। सेकंड,
आपके पास एक इंटरफेस है, इसको यूज़ करते हुए आप अपने वर्डप्रेस के जो थीम्स है ना, यहाँ पर वो नए थीम्स डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो थीम है, ये थीम हमारे वर्डप्रेस के फोल्डर में कहाँ पे पड़े हुए हैं। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था ना हमारे WP फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, राइट। इस फोल्डर में हमने हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये जो 3 थीम्स है ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो देखिए मैं वापस आ जाता हूँ ज़रा htdocs में। htdocs में हमने WP नाम का जो फोल्डर बनाया हुआ था, इस फोल्डर के अंदर हमारी तमाम की तमाम वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, राइट। तो इनमें जो वेबसाइट जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो है फन फैक्ट। फन फैक्ट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और फन फैक्ट को ओपन करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स शो हो रही हैं हमारे वर्डप्रेस की, और कुछ यहाँ पर हमारे पास फोल्डर्स शो हो रहे हैं। तो ये जो सेकेंड नंबर पे फोल्डर है ना WP कंटेंट, आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ना ये 5 आइटम्स आपके सामने शो होंगे, राइट, जिसमें एक प्लगइन्स है, एक थीम है, एक अपग्रेड है, एक अपलोड है और एक index.php है। मैं आपको अगली कोई भी बात बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने ये जो index.php की फाइल है इसको कभी भी रिमूव नहीं करना, कभी भी इसको डिलीट नहीं करना, अंडरस्टैंड। अब देखिए हमारे जितने भी प्लगइन्स होते हैं हमारे इस फोल्डर में होते हैं, और जितने भी थीम्स होते हैं यहाँ पर होते हैं, जितनी भी अपग्रेड फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, और जितनी भी हमारे हम कोई इमेजेस वगैरह कोई या मीडिया फाइल्स को अपलोड करते हैं तो वो इस अपलोड्स के फोल्डर के अंदर हमें शो होते हैं, राइट, वो यहाँ पे आके सेव होते हैं। तो हम लोग थीम्स के साथ काम करें तो हम लोग थीम्स को देखते हैं। अब थीम्स को ओपन कर लें, थीम्स के अंदर ये वो 3 थीम्स है जो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये 3 थीम्स, राइट। तो देखिए हमने WP कंटेंट के अंदर जो हमारी वेबसाइट थी फन फैक्ट, हमने फन फैक्ट को ओपन किया। हर वेबसाइट के अंदर ना एक WP कंटेंट नाम का फोल्डर होता है, वर्डप्रेस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। तो आपने इस WP कंटेंट को ओपन करना है, और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। प्लगइन्स का डिफरेंट फोल्डर होता है, थीम्स का डिफरेंट होता है, अपलोड्स का डिफरेंट होता है, अपग्रेड्स का डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग में किसी को ये अपग्रेड्स का ऑप्शन शो नहीं होता, राइट। तो जैसे जैसे आप कोई चीज़ अपडेट करेंगे तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। अब आपने ये थीम्स नाम का जो फोल्डर है ना इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको ओपन करेंगे आप देखिए आपके सामने 3 फोल्डर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट, एक 2020, एक 2021 और एक 2022। ये तीनों थीम्स हैं जो आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं, और ये तीनों थीम्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, आपके WP कंटेंट में थीम्स नाम के फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। अब आप जितने भी थीम्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे वो इसी डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। अगर आप यहाँ से कोई थीम्स रिमूव कर देते हो तो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ, जैसे 2022 है ना, इसको आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दें। अब ये डिलीट करने का ऑप्शन है। अगर आप किसी भी थीम को रिमूव करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि वो थीम एक्टिवेट ना हो, क्योंकि एक्टिवेट थीम कभी भी रिमूव नहीं होते। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ ना तो मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता जब तक मैं इसको डीएक्टिवेट करके कोई और थीम एक्टिवेट ना करूँ, राइट। तो इसी तरह से जो ये थीम है अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और ये जो डिलीट नाम का फोल्डर है ना इसको क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यहाँ से ओके का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से आप लोग देखिएगा यहाँ से ये जो थीम है ना 2022 ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर 2 थीम बचे हैं, और अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें आपका वो जो 2022 नाम का फोल्डर था वो रिमूव हो चुका है यहाँ से। इसी तरह से वर्डप्रेस में थीम्स को इंस्टॉल करने के 3 तरीक़ेकार होते हैं। अब वो 3 तरीक़ेकार कौन से हैं आपको 1 बाय 1 करके तीनों के बारे में बताता हूँ। जो हमारे पास वैसे हम लोग थीम की डिस्कशन कर रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि थीम बेसिकली हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के डिज़ाइन को हम लोग बोलते हैं, राइट। अब मैं डिज़ाइन के बारे में ना कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ। अब मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ये वेबसाइट है हमारी एक appsols.pk, राइट। इस वेबसाइट्स को देखें, इसका एक डिज़ाइन बना हुआ है, यानी इसका लुक, ये वेबसाइट किस तरह की नज़र आनी चाहिए, ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। और इस वेबसाइट का आप डिज़ाइन देख सकते हो कि ये एक बिजनेस वेबसाइट है और इसका लुक किस तरीके से बना हुआ है, राइट। इसी तरह से मैं आपको इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसी तरह से आप लोग अगर कोई स्टैटिक बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह की ही होगी, राइट। उसका डिज़ाइन और एलिमेंट्स उसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना उसकी सेम होंगी, जैसे स्टैटिक साइट्स होती हैं, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपको एक ब्लॉग साइट पे लेके चलूँ जैसे binguru.com है, तो binguru को आप लोग देखें। binguru में क्या होता है बेसिकली, आप ये इसका डिज़ाइन है, हमें किस तरीके से देखिए यहाँ पर शो हो रही है। ये इसकी विजेट्स हैं, विजेट्स में तमाम एड्स शो हो रहे हैं, राइट। तो ये कुछ आर्टिकल्स इन लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, कुछ पोस्टें की हुई हैं, तो ये पोस्टें हमें यहाँ पर शो हो रही हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और ब्लॉग साइट पे लेके चलूँ जैसे टेकक्रंच है, तो देखिए टेकक्रंच भी वर्डप्रेस में बनी हुई है, और इसमें देखिए यहाँ पर मेन्यू बार यहाँ पर फ्रंट पर थी और ये एक सर्च बार दी हुई थी, और इसमें मेन्यू बार आपकी ये साइड बार है,
साइड पे बने हुए हैं तमाम के तमाम मेन्यूज़, तो ये इसको बोलते हैं साइड बार। तो ये डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन सेपरेट है ये भी ब्लॉक साइड, इसका डिज़ाइन सेपरेट है ये भी एक ब्लॉक साइड, राइट। तो इसका डिज़ाइन देखिए किस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग अपनी ब्लॉग्स बनाते हैं या हम लोग हमारे क्लाइंट्स के ब्लॉग बनाते हैं तो हम लोग किसी न किसी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, या अगर वो हमें बोलता है कि आप ही कोई देख लें डिज़ाइन अच्छा सा, तो फिर आपने देखना है कि उसके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा परफेक्ट है उसकी वेबसाइट के लिए, तो फिर हम लोग वही डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन करना किस तरह सा, ये आपको मैं आगे चल के बताऊँगा कि हमने किस तरीके से डिज़ाइन करनी है साइट्स को, राइट। अब आप इस वेबसाइट को देखिए, ये एक ग्रॉसरी की वेबसाइट है, राइट। इसके ऊपर जो ग्रॉसरी के आइटम्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और आप इसको देखें, इसका डिज़ाइन और इसकी कलर कोऑर्डिनेशन देखें। इसमें ग्रीन और डार्क ब्लू जो कलर है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं, और एक ब्लैक कलर, क्योंकि जितने भी आपके फ़ॉन्ट हैं ना वो ब्लैक में है, और ये 3 कलर हैं जो सबसे ज़्यादा इस वेबसाइट पर यूज़ हुए हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करें, देखें ये ग्रोसरी की साइट है, उस हिसाब से इसकी कलर स्कीम भी वैसी ही है, इन्होंने इसका डिज़ाइन भी वैसा ही है। अगर आप टेकक्रंच को देखें तो इसके यहाँ पर सर्च बार आ रही थी, राइट, और वो छोटा सा उन्होंने एक सर्च बार बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सर्च का एक छोटा सा आइकन है। इस वेबसाइट को देखें, इस वेबसाइट की इंटेंट क्या है। इंटेंट है अपने ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स को सेल करना, ये एक ई कॉमर्स साइट है। तो इन्होंने अपनी इंटेंट के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक इन लोगों ने क्या किया, सर्च बार को काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया, और यहाँ पर एक फ़िल्टर भी बना दिया कि यहाँ से भी आप लोग फ़िल्टर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये उसको सर्च करके बताएगा कि आप इनकी वेबसाइट में क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। ये देखें पूरी लिस्ट हो रही है, राइट। तो ये डिज़ाइन होता है। इसी तरह से ये देखें, ये लॉगिन रजिस्टर, ये भी इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो सबसे ऊपर देखें इनकी टॉप बार शो हो रही है, और ये इनकी मेन्यू बार है। जो इनकी मेन्यू बार ये थी, इनकी मेन्यू बार ये थी, और इनकी मेन्यू बार ये शो हो रही है, और ये तमाम की तमाम कैटेगरीज शो हो रही हैं, किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं इनके पास। और ये देखें, इन्होंने यहाँ पर भी कैटेगरीज शो करवाई हैं, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स शो करवा दिए हैं, या बेस्ट सेलर्स, यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट अपने शो करवा दिए हैं। तो इन्होंने वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद एक इनका न्यूज़लेटर है, और फिर इनका फुटर आ जाता है। इसी तरह से आप लोग एलिगेंट थीम्स को देखें। एलिगेंट थीम्स में क्या होता है, बेसिकली ये भी एक वेबसाइट है जिसका इन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इनके पास डिफरेंट थीम्स होते हैं, डिफरेंट थीम डिज़ाइंस होते हैं। अब उन तमाम को ये लोग अपनी मेन साइट्स के अंदर जो है ना वो सेल करते हैं। तो इस वेबसाइट का डिज़ाइन देखें कैसा है। मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये देखें, ये बिज़नेस इंटेंट पे डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होगा। इसी तरह से एक और वेबसाइट है, इसका डिज़ाइन देख लें आप लोग, तो देखिए कितना सिंपल और कितना ज़बरदस्त किस्म का इन लोगों ने डिज़ाइन बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट का। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का कोई ना कोई डिज़ाइन बनाएंगे, चाहे वो बिज़नेस की साइड है, चाहे वो ब्लॉग साइड है, चाहे वो ई कॉमर्स की साइड है। अब ई कॉमर्स की साइट्स के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ। अगर तो आपकी ग्रोसरी की साइट है तो उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी जो डिज़ाइन होगा वो थोड़ा सा सेपरेट होगा। अगर आपकी कोई शूज़ सेलिंग की साइट है, आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं, आप शूज़ सेल कर रहे हैं, सिर्फ शूज़, तो उसका कलर स्कीम और उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग सेपरेट हो सकती है। अगर आप क्लॉथ सेल कर रहे हैं तो उसकी डिज़ाइन जो है ना वो थोड़ा सा सेपरेट हो सकता है। अगर आप बना रहे हैं सपोज़ कार पार्ट्स सेलिंग की, स्पेयर पार्ट जो होते हैं कार्स के, अगर आप वो सेल करना चाह रहे हैं तो उसकी जो होगी वेबसाइट, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा सेपरेट होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आप कोई बार्बर शॉप बना रहे हैं या कोई सैलून की या कोई सैलून की वेबसाइट बना रहे हैं, तो जो उसका डिज़ाइन होगा वो थोड़ा सा सेपरेट होगा, राइट। इसी तरह से अगर आप लोग किसी हॉस्पिटल की साइट बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन सेपरेट होगा। अगर आप कोई एजुकेशन की साइट बना रहे हैं तो उसका जो डिज़ाइन है वो सेपरेट होगा। तो ये बिज़नेस की नीड पे डिपेंड करता है कि उसका डिज़ाइन किस तरह से हो। अभी मैंने चंद वेबसाइट्स के डिज़ाइन आपको दिखाए, हम लोग ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, राइट। तो ये तो बड़ा कॉमन सा डिज़ाइन आपको मिल भी जाएगा। तो हम लोग वापस आते हैं हमारी थीम्स के ऊपर। तो हमने देख लिया कि डिज़ाइन क्या होता है। बेसिकली हम लोग जिस तरह का थीम इंस्टॉल करते हैं हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पे वही डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। तो अब हमने थीम्स को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, अब वो देख लें। जो पहला मेथड है वो है आपके पास ये ऐड न्यू का बटन, आपने इसको क्लिक करना है। अब जैसे ऐड न्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो रहा है थीम इंस्टॉलेशन के लिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर सेवरल थीम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, कितने सारे थीम्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहे हैं जो फ्री हैं। अब ये थीम्स आ कहाँ से रहे हैं, ये थीम्स आ रहे हैं wordpress.org से। अगर सपोज मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, मैं ये जितनी भी मैंने टैब्स ओपन किए हुए हैं ना, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, राइट। तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ wordpress.org। अब ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट है, इसमें देखें आपके पास यहाँ पर थीम्स शो हो रहे हैं।
अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर जितनी भी थीम्स अवेलेबल हैं वो तमाम की तमाम थीम इसी स्ट्रक्चर से इसी ऑर्डर में आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। तो ये देखिए तमाम थीम्स आपके पास जो यहाँ पर शो हो रहे हैं वो सारे के सारे थीम्स यहाँ से आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर हम लोग कोई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारी बिज़नेस की नीड पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से, किस तरह का हमें थीम चाहिए। हमें कोई ब्लॉग थीम चाहिए, हमें कोई बिज़नेस थीम चाहिए, हमें कोई ई कॉमर्स का थीम चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वही थीम या वही बिज़नेस का नाम लिखकर। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर एक अपलोड थीम का ऑप्शन है। अभी हम लोग इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास पॉपुलर है, आपके पास फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट। अब ये फेवरेट क्या होता है, अगर आपने wordpress.org के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है ख़ुद को, ठीक है, और आपने अकाउंट बनाया हुआ, और अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ से कोई थीम ऐड टू विश लिस्ट कर लेते हैं या ऐड टू फेवरेट कर लेते हैं, और अपने अकाउंट का यूज़र नेम आप यहाँ पर एंटर करके गेट फेवरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपने जितने भी थीम फेवरेट किए हुए थे वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास एक, हम लोग पॉपुलर पे आ जाते हैं। पॉपुलर पे आने के बाद आपके पास एक है फीचर फिल्टर। अभी देखिए इसको क्लिक करें तो आपको किस तरह के आपको फीचर्स चाहिए, किस तरह के आपको थीम्स चाहिए। ब्लॉग थीम चाहिए, ई कॉमर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फूड, ड्रिंक, हॉलीडे, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो, राइट। तो आप वही यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई फ़िल्टर कर सकते हैं। उसी तरह की थीम्स आपके पास यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ से आप फीचर्स भी देख सकते हैं कि आपको किस किस तरह के फीचर्स चाहिए, और आपको लेआउट किस तरह का चाहिए यहाँ पर, वो भी आपके पास अवेलेबल है। इनके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे आगे। अभी हम लोग थीम इंस्टॉलेशन के ऊपर हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है थीम को इंस्टॉल करना। अगर हम लोग यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए कितने सारे थीम्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर सपोज हम कोई थीम सर्च करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, अगर आप किसी भी थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप जस्ट उसके इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करें तो वो थीम इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बैन। क्या सर्च कर रहा हूँ? बैम थीम को हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक थीम आ रहा है जी, बैम। इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने से पहले आप उसके डिटेल्स एंड प्रीव्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके देख सकते हो इस थीम्स के अंदर क्या क्या चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, और थीम इंस्टॉलेशन के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह से आपको नज़र आएगी, राइट। तो ये चीज़ देख सकते हो। अभी हमने थीम को इंस्टॉल किया, एक्टिवेट नहीं किया। अभी हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो बहरहाल हमने एक्टिवेट नहीं करना। और लाइव प्रीव्यू में क्या होता है कि ये आपको, अगर मैं ओपन करके दिखाई देता हूँ यहाँ से, तो लाइव प्रीव्यू में आपको ये थीम की कस्टमाइजेशन ओपन कर देगा और उसके अंदर आपको लाइव प्रीव्यू दिखा देगा कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे अगर ये थीम एक्टिवेट होता है तो आपकी वेबसाइट किस तरह की नज़र आएगी, किस तरह का लुक होगा आपकी वेबसाइट का, इस तरह का होगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम लोग, एक थीम होती है हमारे पास कलर मैग। अगर हम इस थीम को सर्च करते हैं तो हमारे पास ये कलर मैग की एक थीम आ चुकी है। हम लोग यहाँ से इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने 2 थीम इंस्टॉल किए हैं। हमने क्या किया, 2 थीम हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया, लेकिन एक्टिवेट किसी भी थीम को नहीं किया। अगर हम लोग हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओपन करें तो देखें यहाँ पर आपके सामने बैम थीम भी आ चुका है, कलर मैग भी आ चुका है, और ये 2 थीम भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और हम लोग वापस थीम्स में चलते हैं। तो ये देखें थीम्स में हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 थीम्स आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग यहाँ से किसी भी थीम को रिमूव करते हैं तो वो यहाँ से भी रिमूव हो जाता है, राइट। अगर हम लोग इस थीम को यहाँ पर क्लिक करके इसको रिमूव कर दें तो ये थीम यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अभी हमने एक फर्स्ट मेथड देखा कि थीम को हमने इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्टिवेट करने का। अभी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का फ्रंट एंड देख लो किस तरीके का शो हो रहा है। अब आप वापस आओ और इस थीम को एक्टिवेट कर दो, बैम को। अब जैसे आप बैम थीम को एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर जाकर आप लोग रिफ़्रेश करो तो ये देखें ये थीम आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुकी है, राइट। तो इसको हम लोग फर्दर सेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसी वहाँ पर शो हो रही थी। कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसी तरह से अगर आप लोग कलर मैग को एक्टिवेट करोगे तो कलर मैग का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ये फर्स्ट मेथड था थीम को इंस्टॉल करने का। अब होता है सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक अपलोड का ऑप्शन होता है। अगर हम लोग ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है। ये थीम का ऑप्शन हम लोग कब यूज़ करते हैं, ये 2-3 तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक तो मेन मेथड पता क्या होता है, अगर हम यहाँ से कोई थीम सर्च करके इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो थीम क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन टाइम फेल्ड आ जाता है या कुछ भी इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, तो वो थीम क्या होता है, वो इंस्टॉल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, wordpress.org में जाते हैं
और हम उस थीम को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सपोज़ हम जिस थीम को इंस्टॉल कर रहे थे वो ये है 2019 थीम है, तो ये नहीं हो रहा था इंस्टॉल, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़, अगर आपने कोई थीम परचेज़ किया हुआ है, आपने कोई प्रीमियम थीम परचेज़ किया हुआ है, राइट, और उसको आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से उसको इंस्टॉल करेंगे वो भी देख लें। इसी तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट, अगर आपने कोई प्रीमियम थीम परचेज़ किया हुआ है तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी एक ज़िप फाइल मिल जाएगी जो आपको इस तरह से डाउनलोड फोल्डर में शो होगी। आपको एक ज़िप फाइल मिल गई जो आपको यहाँ पर शो हो रही है। आपने क्या करना है, इसको अपलोड करना है यहाँ पर। आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, ओपन करना है और इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने से क्या होगा, ये थीम आपकी अनपैक हुई, इंस्टॉल हुई, और आपको यहाँ पर आप वापस चले जाएं गो टू थीम्स पेज। हम इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे बेसिकली, तो यहाँ पर देखें ये 2019 ये थीम्स भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अगर हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग वापस आते हैं और जो बैम थीम है इसको वापस एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, राइट। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर हम वापस आते हैं हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे, तो देखें यहाँ पर अगर हम लोग रिफ़्रेश करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 थीम्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। हमारा जो लास्ट थीम है हमने इंस्टॉल किया था 2019, ये रहा, और यही थीम हमें यहाँ पर भी शो हो रहा है 2019। इसी तरह से हम लोग एक और तरीकाकार देखते हैं कि हम लोग थीम को और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग wordpress.org पे आते हैं और हम लोग यहाँ से सपोज़ ये जनरेट प्लस का जो थीम है ना, जनरेट प्लस, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो ये थीम हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब देखिए, हमने थीम को मैनुअली देखा था कि हम लोग ऐड न्यू करते हैं। अगर ऐड न्यू करने से थीम इंस्टॉल ना हो तो हम उसी थीम की जो फाइल है वो हम लोग wordpress.org से या जहाँ से हमें मिलती है वहाँ से हम लोग डाउनलोड करके उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, राइट। और अगर अपलोड करने से भी कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, हमारा थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो हमारे पास तीसरा मेथड ये होता है, जैसे हमने ये जनरेट प्रेस को क्या किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं, तो ये हमारे पास जनरेट प्रेस की क्या है, हमारे पास फाइल है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी। और कॉपी करने के बाद हमने वापस कहाँ पे जाना है, हमारे थीम्स के फोल्डर के अंदर। फनफैक्ट के WP कंटेंट में थीम्स के फोल्डर के अंदर आकर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। जिनका एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा वो एक्सट्रैक्ट फाइल भी कर सकते हैं। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके सामने जो जनरेट प्रेस है, देखिए यहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आप लोग ये जो फोल्डर है, ये जो जिप फाइल है, उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हमने जैसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोल्डर क्या कर दिया, ला के रख दिया, और उसके बाद हम लोग वापस आते हैं थीम्स में, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जनरेट प्रेस भी शो हो रहा है। तो हमारे पास ये 3 मेथड है जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं हम हमारे वर्डप्रेस के अंदर थीम्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए, राइट। तो थीम को अगर हम लोग डायरेक्टली ऐड न्यू से इंस्टॉल करते हैं तो तब भी वो हमारे WP कंटेंट में थीम्स नाम के फोल्डर में जाएंगे, और अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो तब भी, और अगर हम मैनुअली वहाँ पर फोल्डर जाकर रख देंगे तब भी। तो ये 3 मेथड है, इन तीनों मेथड को इस्तेमाल किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए। अब जो थर्ड मेथड है ना, ये लाइव सर्वर के ऊपर भी ऐसे ही होता है। लाइव सर्वर में भी आपका बिल्कुल यही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। आपकी वेबसाइट का नेम होता है, उसमें WP कंटेंट नाम के आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होता है, जो फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर आपके पास ये डिफरेंट फोल्डर्स शो हो रहे होते हैं। आपने थीम के फोल्डर में जाना है, और थीम के फोल्डर में जाने के बाद आपके पास अपलोड का एक ऑप्शन होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके पूरी की पूरी जिप फाइल को अपलोड कर लेना है, और फिर वहीं पे एक्सट्रैक्ट हेयर करके जिप फाइल को आपने रिमूव कर देना है। तो आपका जो थीम है आपके यहाँ पर शो हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखें जो जनरेट प्रेस थीम है ना, वो आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, और इसका अपना एक डिज़ाइन है, इसका अपना एक लुक है, राइट। तो इस तरह से हम लोग थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि थीम्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि आपने अपनी वर्डप्रेस के अंदर जो काम के 2-3 थीम है ना, बस वही रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने। आप जितने ज़्यादा थीम्स यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, राइट। तो आपने जो काम के 2-3 थीम्स है ना, आपने वो रखने हैं। कम से कम 2 थीम रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, बस इससे ज़्यादा थीम्स आपने नहीं रखनी। 2 थीम इसलिए रखने होते हैं कि अगर सपोज जनरेट प्रेस में कोई इशू बन जाता है किसी किस्म का भी,
तो हमारी अगर हमारे पास एक ही थीम होगा तो हमारी वेबसाइट जो है ना, अगर जनरेट प्रेस में कोई इशू बन जाता है तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आएगी किसी को भी। तो जो एरर है हमारी वेबसाइट पे वो शो हो जाएगा। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा थीम साथ इसलिए रखते हैं, अगर इसमें कोई इशू आ गया तो हम फ़ौरन से इसको एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एरर शो हो रहे हैं वो करंटली ना हो। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग एक एक्स्ट्रा थीम हमारे पास रखते ही रखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आज से जो डेली हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो लेक्चर के बारे में आप लोग अपनी फीडबैक क्लास में दीजिएगा, आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।